क्लास 8 भारतीय भवन विविध प्रश्नमाला 7। इसका ये हमारा फर्स्ट प्रश्न है, योगफल निकालिए। तो फर्स्ट का एम है तीनों को इसे हमें ऐड करना है, यानी योगफल ज्ञात करना है। तो इससे पहले जोड़ के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3a² माइनस 7b² प्लस 2c²। यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है तो इसे हम लिख लेते हैं प्लस 4c² माइनस 9b² प्लस 3a², फिर जोड़ना है b² माइनस a² प्लस c²। यहाँ पे a, b और c तीनों अचर पद के रूप में है, चर पद के रूप में है। चर पद उसे कहते हैं जो अल्फ़ाबेट वाला हो। तो यहाँ पे a² जितने भी a यहाँ पे है उपस्थित, उसे हम सबसे पहले स्क्वायर वालों को इस तरफ कर लेते हैं। a वाले को, ये स्क्वायर यहाँ पे है 3a², तो इसे लिख लेते हैं 3a²। इसके बाद a² वाले और यहाँ पे है 3a² प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस 3a²। इसके बाद ये माइनस में है a², तो इसे लिख लेंगे माइनस a²। इसके बाद b² वाले को लिखते हैं, तो ये है माइनस 7b², इसे लिख लेंगे माइनस 7b²। इसके बाद b² वाले ये है माइनस 9b², और यहाँ पे b² वाला ये है प्लस b²। अब c² वाले को लिखते हैं, ये है c² यानी कि प्लस 2c²। c² वाले और यहाँ पे 2c², ये है 4c² है प्लस 4c², ये है प्लस c²। अब यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 3a² और 3a², 6a² हो जाएगा, और 6a² में से एक स्क्वायर चला जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 5a²। और इसके बाद ये है 7b² और ये है 9b²। 7 7 14, 2 16 हो जाएगा, 16 में से एक जाएगा माइनस 15b², और ये हो जाएगा हमारा c² प्लस में है, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 7c²। तो ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा सेकंड प्रश्न है, इसे भी हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इसे जोड़ के रूप में। तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 3y प्लस 4z। यहाँ पे कॉमा है, यानी कि ये अलग है, तो यहाँ पे प्लस 5x² माइनस 4z प्लस 2x और फिर प्लस y² माइनस 3y प्लस 4z²। अब इसे यहाँ पे xy है, xy वाले को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे है xy, 4xy है, तो इसे लिख लेंगे। ये हो जाएगा 4xy और xy यहाँ पे है प्लस 2xy प्लस 2xy, और xy नहीं है। इसके बाद yz, तो ये है माइनस 3yz, और कहीं पे माइनस 3yz, ये है माइनस 3yz, यानी कि माइनस 3yz। अब नहीं है, अब है zx, तो ये है प्लस z प्लस 4zx, यहाँ पे है माइनस 4zx, और इसके बाद नहीं है कुछ। इसके बाद x² वाले को देखते हैं, ये प्लस 5x²। अब ये बच रहा है प्लस y², और ये हो जाएगा प्लस 4z²। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में आपस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 4xy और 2xy, 4 2 6 हो जाएगा, 6xy, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी साइन इसका माइनस ही रहेगा, तीन दोनों जुड़ जाएगा, 3 3 6 6yz, और ये दोनों तो कैंसिल हो गया, और ये 5x² है, ये इस तरह का और कोई भी नहीं है, तो इसे लिख लेंगे प्लस 5x² प्लस y² और प्लस 4z²। तो यही इसका आंसर होगा। तो ये हमारा सी नंबर है, इसे हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले जोड़ के रूप में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x²
प्लस वाई स्क्वायर, कॉमा है तो प्लस देंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा है तो प्लस देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और है तो प्लस देंगे 5x माइनस 4y जेड प्लस 7zx। ये इसे हमें जोड़ना है। अब यहाँ पे स्क्वायर वालों को एक साथ लिखेंगे, या फिर इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लिख लेते हैं एक स्टेप, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और कहीं पे वाई स्क्वायर नहीं है, ये जेड स्क्वायर है तो इसे हो जाएगा जेड स्क्वायर, और प्लस ये भी जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर प्लस ये है हमारा 5x माइनस 4y जेड प्लस 7zx। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2z स्क्वायर, और प्लस ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 4y जेड प्लस 7zx। तो यही इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा 2 का ए नंबर प्रश्न है, इसे हमें घटाना है। तो घटाव के रूप में पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12a का घात 4 माइनस 5a का घात 3 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 7 में से घटाना है हमको, ये तो में से घटाना यानी माइनस होगा, और ये घटाना है तो इसे लिख लेंगे यहाँ पे 9 प्लस 4a माइनस 3a स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर को घटाना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 12a स्क्वायर माइनस 5a³ प्लस 4a स्क्वायर माइनस 7, ये माइनस इसके साथ गुना में है तो सारा में गुना हो जाएगा, तो माइनस ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 9, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा 4a, और ये माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस में 3a स्क्वायर, और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में 15a स्क्वायर। यानी कि माइनस से संख्या में यहाँ पे गुना करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये होगा हमारा 12a का घात, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, गलती से यहाँ पे लिख दिए 2, ये हो जाएगा 12a का घात 4, और ये हो जाएगा माइनस 5a³ प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पे, ये 4a स्क्वायर है, ये हमारा 15a स्क्वायर है, तो 15 में से 4 जाएगा, ये प्लस में है तो घटेगा, 15 में से 4 जाएगा, ये बचेगा 11 यानी कि माइनस 11a स्क्वायर, और ये है हमारा, अब बच रहा है 3a स्क्वायर यहाँ पे है, और ये 4a स्क्वायर है, तो ये 4 प्लस में ये 3 प्लस में 4 3 7, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये माइनस 3a³ है, यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर लिख दिए हैं, यहाँ पे होना चाहिए q, और यहाँ पे भी q होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका तो कार्य हो गया है, ये 15 था और ये 4 था, तो 15 और 4 यहाँ पे घट गया 11 हो गया, यहाँ पे माइनस 4a बचा है तो माइनस 4a हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा और इसका जुट जाएगा, 7 7 14 और 2 16, यानी कि ये इसका आंसर होगा। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 होगा। ये हमारा 2 का बी नंबर प्रश्न है, इसे भी घटाना है, इसमें से इसे घटाना है, तो पहले घटाव के रूप में लिख लेंगे, ये हो जाएगा 15x³ माइनस 3x जेड प्लस 15y स्क्वायर जेड माइनस 7y जेड स्क्वायर प्लस 8 में से घटाना है तो माइनस देंगे, क्या घटाना है, तो ये 8y³ प्लस 7y जेड स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5y माइनस 11, ये घटा लेना है। तो अब ये हो जाएगा हमारा 15x³ माइनस 3xy जेड प्लस 15y स्क्वायर जेड माइनस 7y जेड स्क्वायर प्लस 8, और ये माइनस इसके साथ गुना होगा, माइनस 8y³ माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 7y जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 6x, और ये हो जाएगा माइनस 5y जेड, और ये हो जाएगा प्लस 11, ये हो गया हमारा।
अब क्या करेंगे, ये क्यू है, कहीं भी क्यू नहीं है, एक्स क्यू कहीं भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 15x3। अब यहाँ पे -3 XYZ वाला देखना है, XYZ कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा -3 XYZ। Y2Z वाले को देखना है, Y2Z कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा +15 Y2Z। अब देखना है हमें YZ2, YZ2 भी कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे है YZ2, तो 7 और 7 14 हो जाएगा, यानी -14 YZ2। अब हमें देखना है, इसे पहले लिख लेते हैं YQ वाले को, तो YQ यहाँ पे कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा -8/Q। और है यहाँ पे, इसके बाद ये संख्या है, इसे हम लास्ट में लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसे x वाले को, तो x यहाँ पे एक ही है, ये हो जाएगा +6x। और इसके बाद YZ भी कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा -5YZ। YZ यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ये हो जाएगा -5/Z। और इसके बाद अब ये हो जाएगा 8 और ये है 11, यानी कि 11 और 8 19 हो जाएगा, ये +19 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद ये सी नंबर प्रश्न है 2 का, ये इसमें से इसे हमें घटाना है, इतना में से इतना को घटाना है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, इसे लिख लेंगे 13/4 -6 /² +7 में से घटाना है हमें, तो -8 -4 /+6/3 तो ये हो जाएगा 13/4 -6/2 +7, और ये -8 होगा, ये +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6/Q, और ये हो जाएगा +4 प्लस ये बाई है, /4। अब ये हमारा हो जाएगा /4 है, यहाँ भी 4 है, 13 है, और ये 14 हो जाएगा, 14/4, और ये स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा -6। पहले क्यू वाले को लिख लेते हैं, क्योंकि क्यू भी कहीं नहीं है, तो ये -6/Q, और ये हो जाएगा -6/², और ये 4/, है, ये भी कहीं नहीं है, तो इसे लिख लेते हैं 4/, और ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हमारा 3rd नंबर प्रश्न है इसका, ये ऐसे घनाभों के आयतन घन इकाई में ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इकाई में क्रमशः निम्नलिखित है। यानी कि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, घनाभ का आयतन हमें ज्ञात करना है। चूंकि हमें मालूम होना चाहिए कि घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये इसका लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तीनों को आपस में हम गुना कर देंगे, इस तरह से घनाभ का आयतन हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 3rd नंबर है, घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, तो तीनों को आपस में गुना कर देंगे, तो इसका लंबाई है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा 4ABC, और गुना ये हो जाएगा 6AB² गुना 9AQBC²। ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है, इसे गुना करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6 चौको 24, 24 नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा, ये हो जाएगा 206, और B यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे B 2 है, और यहाँ पे B 1 है, यानी 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। पहले A लिखते हैं, A यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 3 है, यानी 3 और 1 4, 4 1 5, यानी A का घात 5, और B का घात यहाँ पे 4 होगा, और C यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 3 और 1 4, यानी C का घात 4। तो ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा दूसरा नंबर है, घनाभ का आयतन L गुना B गुना H, इसे भी उसी तरह गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा A² B² है गुना A
बी सी स्क्वायर गुना बी सी, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे एक है, यहाँ पे बी सी केवल है, तो ये हो जाएगा ए क्यू, और इसके बाद बी स्क्वायर यहाँ पे है, बी केवल एक और यहाँ पे एक, यानी कि बी का घात 4, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक, 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसके बाद फिर सी का ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक है, यानी सी का घात 3। तो ये इसका आंसर हो गया।